और वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही होती, अभी सेल परचेज वहां पे भी काफी ज्यादा स्लो हुई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे DHA लाहौर के हवाले से और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि DHA लाहौर में अभी प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल चल रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है या मार्केट बेहतरी की तरफ है, और मार्केट कब तक बेहतर होने के चांसेस हैं, तो बेहतर होगी भी या मजीद और मार्केट डाउन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। साथ साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो भी लोग DHA लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो क्या अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अभी वेट करना चाहिए और प्राइसेस और नीचे जाने के चांसेस हैं। और जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, यहाँ से सेल करके कहीं और री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या किसी को कोई ज़रूरत है और वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, तो क्या उसे अभी प्रॉपर्टी सेल कर देनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। DHA लाहौर, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि लाहौर का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं, मोस्ट ट्रस्टेबल प्रोजेक्ट ये है। और DHA लाहौर काफ़ी बड़ा है। पुराने वाले फेजेस में अगर आप देखें, जो पहले 5 फेजेस हैं, फेज़ 1 to 5, वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और वहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहती है। वहाँ पे कोई मार्केट तेज़ी से या बहुत ज़्यादा डाउन होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तेज़ी से वहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस ऊपर ज़रूर जाती हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी पे आ चुके हुए हैं, तो वहाँ पे ना तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जिनके ऑलरेडी प्लॉट्स हैं ना उन्हें कोई ज़्यादा लॉस होता है। तो वहाँ पे मार्केट के ऊपर नीचे होने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेज़ 6 अगर आप देखें तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं, लेकिन अब एक जगह पे आके मार्केट स्टेबल हो गई है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी स्लम्प आने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फेज़ 6 और उसके बाद 7 जो है, 7 भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था, लेकिन अभी वो कुछ स्टेबल हो गया। और पिछले कोई 2-3 माह से फेज़ 6, 7 और 8 तीनों ही जो पहले बेहतरी की तरफ थे और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रेट अप भी हुए थे। पिछले जो 1.5 साल से स्लम्प है उसके अंदर भी वहाँ पे प्राइसेस कोई डाउन की तरफ नहीं गई थी, लेकिन अब वहाँ पे भी मार्केट स्टेबल हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सेल परचेज नहीं है। सिर्फ जेन्युइन बायर ही है, जिन लोगों ने घर बनाने होते हैं वही वहाँ पे बाय करते हैं। और अभी सेल परचेज वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हुई है पिछले दिनों में। और अभी क्योंकि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के पहले 2 वीक ऑलमोस्ट हर साल ही, अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं पिछले 10 साल से, मैं भी मार्केट को देख रहा हूँ, पहले 2 वीक स्लो होते हैं। पहले 2 वीक में बहुत ज़्यादा कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही होती, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ वीक में ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो रही होती हैं। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि काफ़ी हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं वो उन दिनों में ईद करने के लिए आ रहे होते हैं, तो वो कुछ लोग रमज़ान के एंड पे जब आते हैं तो उस टाइम बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग ईद के बाद फिर वो अपने प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। तो पहले 2 वीक हमेशा से इसी तरह रहा है कि स्लो रहते हैं, उसके बाद आखिरी 2 वीक कुछ बेहतर होते हैं। लेकिन अभी जो ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आने के चांसेस नहीं है। अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्लो है, और आने वाले अभी साल 1.5 साल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के चांसेस नहीं लग रहे। जो मुल्क की अभी सूरत हाल चल रही है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, उसके लिहाज से चीज़ें थोड़ा सा अभी स्लो डाउन रहेंगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन अभी कुछ जब तक बजट नहीं आता 2024 का, उससे पहले हम कोई ज़्यादा बेहतर डिसीजन अभी नहीं दे सकते। क्योंकि रियल एस्टेट का अगर आप साइकिल भी देखें तो वो 4-5 साल का होता है, और इसी में पहले 2-3 साल मार्केट स्लो रहती है, फिर साल 1.5 साल मार्केट बूम की तरफ जाती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी की तरफ जाती है। तो अभी अगर आप देखें तो इस टाइम स्लो मार्केट चल रही है, डाउनफॉल है मार्केट के अंदर, या कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि काफ़ी जगहों पे स्टेबल भी है मार्केट। तो अभी आप कोई भी अगर बाइंग करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अभी आपको कम से कम 1.5-2 साल तो आपको ये सोचना चाहिए कि 1.5-2 साल से पहले आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ से रिकवर नहीं हो सकेगी। कम से कम आप 4 से 5 साल का टाइम पीरियड रखें, या मिनिमम आप 3 साल के लिए सोचें कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर आपको वो बेहतर फायदा देगी। फिर हम ओवरऑल DHA में अगर बात करते हैं तो DHA 9 टाउन, जहाँ पे ज़्यादातर कटिंग 5 मरला की है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस डाउन हुई थी और अब स्टेबल है। इसी तरह फेज 9 प्रिज्म अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी, ऑलमोस्ट 20-25% वहाँ पे करेक्शन आई है, और अब एक जगह पे मार्केट स्टेबल हो चुकी हुई है, और यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपने 3 साल का अपने माइंड में टाइम पीरियड रखना है। इतने अरसे के लिए अगर आप टाइम पीरियड अपने माइंड में रखेंगे, तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से मिल सकेगा। अब होता ही है कि मे भी हो सकता है कि साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर ही मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाए और ऊपर की तरफ चली जाए। लेकिन 3 साल का टाइम पीरियड मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सब बाग दिखाते हैं कि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाएगी, अभी डाउनफॉल है और इस टाइम बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल अभी बाइंग करनी चाहिए, लेकिन आप उन पैसों से बाइंग करें जिसका आपको आइडिया है कि आप 2-3 साल अगर वो ना भी वापस निकालें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 साल अगर आपकी अमाउंट डंप भी रहती है या एक जगह पे होल्ड भी आपको करनी पड़ जाती है, तो आपको उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप 3 साल तक उसे होल्ड कर सकते हैं, तो फिर आप इस टाइम जो DHA 9 पीस है, मैं वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। उसके अलावा 9 टाउन में आप बाइंग कर सकते हैं।
फिर आप फेज़ 8 में भी कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे अभी प्राइस कुछ मुनासिब है, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें अगर मैं इसको कंक्लूजन इसका करूँ तो अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है कोई भी प्लॉट, तो फिर आप कम से कम ढाई 3 साल का टाइम पीरियड आपके माइंड में रखें। और अगर आपने घर बनाने के लिए लेना, तो फिर मैं आपको मशवरा दूँगा कि फिर आप वेट ना करें, फौरी आप बाइंग कर लें। उसकी रीज़न ये है कि आगे में भी हो सकता है कि चीज़ें कुछ बेहतर हों। जैसे गवर्नमेंट नई आई है तो कुछ ना कुछ ये पॉलिसीज़ अपने लाएँगे, बेहतरी की तरफ कोशिश करेंगे। वैसे तो अभी जो सूरत-ए-हाल है 7E के टैक्स का भी इश्यू आ गया है, वो अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है उसका केस। वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो चीज़ें और ज़्यादा स्लो डाउन होंगी। लेकिन उसके बाद लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी। उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल के साथ उसको डिस्कस किया है कि अगर वो टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर लोग खाली प्लॉट्स की बजाय लोग कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी के अंदर जाएँगे, रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी के अंदर जाएँगे जिसमें उनको रेंटल इनकम आ रही हो, ताकि उनको वो टैक्स पे करना भी उसके अंदर से ही आसानी से वो टैक्स भी पे कर सकेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो दी हुई है जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर वो टैक्स इंप्लीमेंट होता है तो फ्यूचर में मार्केट किस साइड पे जाती है। अब अगर हम फाइल्स की बात करते हैं तो फाइल्स पिछले काफ़ी अरसे से स्टेबल रही हैं और तकरीबन 1.5-2 माह से आप देख रहे होंगे कि फाइल्स के अंदर स्टेबिलिटी रही है। कुछ जगहों पे रेट ऊपर भी गया, कुछ एक आधी जगह पे रेट नीचे भी आया। जैसे डीएचए फेज़ 10 का अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे एफिडेविट ऑलमोस्ट 85 लाख तक चला गया था। अब वहाँ पे तकरीबन 98, 99 तक भी एफिडेविट का रेट है। इसी तरह से जो डीएचएस सिटी या फेज़ 13 वहाँ पे रेट नीचे की तरफ आया था और फिर वहाँ पे अब स्टेबल हो चुका है ऑलमोस्ट 23-24 लाख में। अभी वहाँ पे 5 मरला की फाइल का रेट है। कनाल का वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 67 के करीब रेट है और इसी तरह से 10 मरले का भी काफ़ी नीचे आया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डीएचए क्वेटा की, तो डीएचए क्वेटा का रेट काफ़ी बेहतर हुआ था पिछले दिनों और पहले वो 34 के अंदर मैंने तकरीबन महीना पहले फाइल्स कुछ बाय करके दी थी क्लाइंट को और बारकोड की मैं बात कर रहा हूँ 3450 में। उसके बाद रेट वहाँ पे जंप हुआ 39 तक भी गया। अब भी मेरा ख्याल है कोई 38 तक वहाँ पे आपको बारकोड फाइल मिल जाती है। तो वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जिसने भी इन्वेस्ट करना है कम से कम ढाई 3 साल या मिनिमम 2 साल का टाइम पीरियड अपने माइंड में ज़रूर रखें। प्रॉपर्टी की मार्केट बेहतर ज़रूर होगी लेकिन नियर फ्यूचर के अंदर अभी चांसेस कम लग रहे हैं। थोड़ा-सा टाइम लगेगा और एक साइकिल होता है 4 से 5 साल का, जिसमें अगर आप 2005-6 देखते हैं उस टाइम तेज़ी आई थी, बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। उसके बाद फिर स्लंप आ गया, फिर 10, 11, 12 में मार्केट काफ़ी बेहतर हुई, फिर स्लंप आया और फिर 2015-16 में मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ गई और फिर 17, 18, 19 में स्लो रहा और फिर 19 के बाद दोबारा से मार्केट तेज़ी की तरफ आई और 21 तक मार्केट तेज़ रही और 22, 23 और अब 24 जो है ये मार्केट स्लो चल रही है और अभी भी टाइम पीरियड आएगा, वो 6 महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं। एकदम से जब तेज़ी आएगी तो जितनी प्राइस नीचे गई हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जाएँगी और प्राइसेज़ ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि डबल की तरफ भी चली जाएँगी। ये मैं पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देख के बात कर रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो उसमें यही चल रहा है। अब लॉस किन लोगों को होता है? लॉस हमेशा प्रॉपर्टी के अंदर उन लोगों को होता है जो मार्केट ऊपर जा रही होती है, उस टाइम बाइंग की तरफ भागते हैं और जब मार्केट नीचे की तरफ आती है तो उस टाइम सेल करके तो एग्ज़िट कर देते हैं मार्केट से। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो दुनिया की किसी भी मार्केट में आपको लॉस नहीं हो सकता, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, चाहे फॉरेक्स की हो, चाहे वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज हो। लेकिन डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, वहाँ पे बायर कितने हैं और क्या वो 2 नंबर कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है जो बैंकरप्ट हो जाएगी या जो पैसे लेके आपके तो कंपनी भाग जाए या सोसाइटी भाग जाए तो फिर आपको लॉस होता है। अगर आप किसी भी सॉलिड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको जब तक आप एग्जिट ना करें आपको लॉस नहीं होता। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप अच्छे प्रॉफिट के अंदर ही रहते हैं। इसके अलावा भी रियल एस्टेट के हवाले से डीएचए लाहौर में आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना चाह रहे हो या अगर आपका बजट कम है, कोई आप इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप कोई भी आप मशवरा लेना चाह रहे हो, तो ज़रूर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप राब्ता करें। आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।